Good morning, students. I am Seema Gupta, Assistant Professor Pharmacology from Ramesh Institute of Vocational and Technical Education. Today I am going to discuss with you the multiple choice question on pharmacology and toxicology for diploma in pharmacy students. My topic will be general pharmacology. Now the question number 1 is, what drug does to the body and what body does to the drug it refers to? See, what drug does to the body, इसका मतलब है ड्रग डज टू द बॉडी मतलब ड्रग क्या काम कर रही है बॉडी पर, मतलब उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, तो उसको हम बोलते हैं फार्माकोडायनेमिक्स. एंड व्हाट बॉडी डज टू द ड्रग, यानी बॉडी क्या काम कर रही है, बॉडी क्या क्या काम है, बॉडी ड्रग को एब्जॉर्ब करेगी, मेटाबोलाइज करेगी, एक्सक्रीट आउट करेगी बॉडी से बाहर, तो उसको हम बोलते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स. ठीक है, तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट, दैट इज द फार्माकोडायनेमिक्स एंड फार्माकोकाइनेटिक्स रिस्पेक्टिवली. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, weak acid and weak base are better absorbed through. See, weak acid and weak base are better absorbed. Weak acid, they are mostly absorbed from the stomach. Why? Because weak acid, they are unionized in the acidic medium. यानी जो वीकली एसिडिक ड्रग्स हैं आपकी, जैसे एस्पिरिन का अगर हम एग्जाम्पल लें तो वो अनआयोनाइज्ड रहती है एसिडिक मीडियम में, और आपका एसिडिक मीडियम होता है स्टमक में. और वीक बेस जो होता है वो अनआयोनाइज्ड होता है आपका इंटेस्टाइन में. तो स्टमक एंड इंटेस्टाइन में से वो ड्रग आसानी से एब्जॉर्ब हो जाएंगी. सो द ऑप्शन सी इज करेक्ट. ओनली स्टमक में नहीं होगा, इंटेस्टाइन एंड स्टमक में नहीं होगा, ठीक है, एंड ओनली इंटेस्टाइन में नहीं होगा. सो द ऑप्शन सी इज करेक्ट. ओके, नाउ द नेक्स्ट इज phase 1 drug metabolism does not include. phase 1 drug metabolism does not include. देखिए यहाँ पे ध्यान लगाने की चीज़ है ये, एक मिनट. सी, phase 1 drug metabolism does not include, does not वर्ड आपको ध्यान देना है. does not include यानी क्या उसमें नहीं होता है. उसमें हाइड्रोलाइसिस होता है, रिडक्शन होता है, ऑक्सीडेशन भी होता है, लेकिन कॉन्जुगेशन नहीं होता है. कॉन्जुगेशन किस में होता है? phase 2 रिएक्शन में. ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका सही है. ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 4 इज, मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन टेक्स प्लेस. मैकेनिज्म कैसे कैसे, क्या प्रक्रिया है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की? फिजिकल एक्शन से होता है, यस. केमिकल एक्शन से होता है, हाँ. एंजाइम्स के थ्रू होता है, ड्रग कैसे एंजाइम के थ्रू भी काम करती है. तो तीनों ही ऑप्शन सही हैं. इसका मतलब ऑप्शन डी, दैट इज दी ऑल ऑफ दी अबव, आपका ठीक है. जो ऑप्शन डी है आपका ऑल ऑफ दी अबव, दिस इज दी करेक्ट ऑप्शन. ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन यानी सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन एंड बायो अवेलेबिलिटी ऑफ द ड्रग. सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन और बायो अवेलेबिलिटी कौन से रूट से होगी? क्या ओरल रूट से होगी? वो ओरल रूट से होगी? ओरल रूट से नहीं, बहुत एब्जॉर्प्शन कंप्लीटली नहीं होता. पैरेंट्रल रूट से होता है, यस. पैरेंट्रल रूट से सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होता है. देन सी, क्या बोथ ऑप्शन ए एंड बी? नहीं, डी इज़ नन. तो ऑप्शन आपका पैरेंट्रल रूट इज़ दी करेक्ट ऑप्शन. मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन पैरेंट्रल रूट से होता है. ऑप्शन 6 आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म इज हाईएस्ट थ्रू विच रूट. फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म आपका जनरली लिवर में होता है. आप जो भी ड्रग लेते हो वो लिवर में मेटाबोलाइज्ड होती हैं एंड फिर एक्शन के लिए होती हैं.
तो जनरली जो टैबलेट फॉर्म में या ओरली जो हम ड्रग लेते हैं, मुंह से जो ड्रग लेते हैं, वो लिवर में ज़्यादा मेटाबोलाइज्ड हो जाती है और उसका जो एक्शन है वो बहुत कम रहता है। लेकिन जो पैरेंट्रली यानी आप इंट्रावीनस रूट से आप जो ड्रग देते हो, ठीक है, वो या सबलिंगुअल जो ड्रग देते हो या रेक्टल जो ड्रग देते हो, उनका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म इतना नहीं होता है। तो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म किसका सबसे ज़्यादा हाईएस्ट होता है आपका? तो इसमें ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, दैट इज़ दी ओरल रूट। ओरल रूट में सबसे ज़्यादा फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होगा और जो ड्रग आपकी बायोअवेलेबल होगी वो सबसे कम होगी। देन सेवेंथ इज इन द फॉलोइंग रूट इंजेक्शन इज इंजेक्टेड अंडर द स्किन, यानी स्किन के नीचे, स्किन के अंडर किस में इंजेक्शन इंजेक्टेड होता है? क्या आपके ओरल रूट में होता है ऐसा? नहीं। सबक्यूटेनियस रूट में? हाँ, सबक्यूटेनियस रूट में जो भी इंजेक्शन है वो स्किन के अंदर लगाया जाता है, रेक्टल रूट में नहीं, इंट्रावीनस रूट में नहीं। तो ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट, दैट इज द सबक्यूटेनियस रूट। क्वेश्चन नंबर 8 इज द एक्सटेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड्स ऑन। एक्सटेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन किस पे डिपेंड करता है? लिपिड सॉल्युबिलिटी पे करता है? हाँ, लिपिड सॉल्युबिलिटी पे करता है। प्रोटीन बाइंडिंग पे करता है? यस, प्रोटीन बाइंडिंग पे भी करता है। रीजनल ब्लड फ्लो पे भी करता है, यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऑल तीनों पे ही आपका जो एक्सटेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी कितनी ड्रग आपकी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होगी, वो तीनों ही पैरामीटर पे डिपेंड करती है, आपकी लिपिड सॉल्युबिलिटी, प्रोटीन बाइंडिंग और रीजनल ब्लड फ्लो। Then the next question is the volume that would accommodate all the drug in the body if the concentration throughout was same as in plasma, यानी वो वॉल्यूम that would accommodate all the drug, जिसमें सारी आपकी ड्रग आएगी, उसको हम बोलते हैं apparent volume of distribution। उसको एब्जॉर्प्शन तो नहीं बोलते हैं, कई बार आप ऑप्शन से भी आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है, उसको मेटाबॉलिज्म नहीं बोलते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ इसका आंसर? सी, वॉल्यूम ऑफ ड्रग, तो ये एपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हो गई, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बायो ट्रांसफॉर्मेशन कैन बी क्लासिफाइड इनटू। आपको पता होना चाहिए बायो ट्रांसफॉर्मेशन जो रिएक्शन है आपके फेज़ 1 और फेज़ 2 में डिवाइड होते हैं। खाली फेज़ 1 नहीं होता है, फेज़ 1 आपको ऑक्सीडेशन वगैरह आता है, फेज़ 2 खाली फेज़ 2 में नहीं होता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, दैट इज़ दी फेज़ 1 एंड फेज़ 2 रिएक्शन दोनों के अंदर होते हैं बायो ट्रांसफॉर्मेशन रिएक्शन, ठीक है। देन द नेक्स्ट इज the process which convert lipid soluble compound to water soluble compound so that they are not reabsorbed in renal tubule। कहने का मतलब है कि वो प्रोसेस जिससे हमारी ड्रग लिपिड सॉल्युबल फॉर्म में से वाटर सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जा रही, अगर आपकी ड्रग लिपिड से वाटर सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट होगी तभी बॉडी से आपकी वो एक्सक्रीट आउट होगी। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं जिससे कि ये ड्रग लिपिड सॉल्युबल से वाटर सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट हो? क्या उसको एब्जॉर्प्शन कहते हैं? नो। क्या उसको डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं? नो। द प्रोसेस इज मेटाबॉलिज्म। तो आंसर सी इज करेक्ट। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज फैक्टर विच डू नॉट मॉडिफाई द ड्रग एक्शन इंक्लूड। सी, यहाँ पे जो आपको ध्यान देने की चीज़ है दैट इज़ दी डू नॉट इंक्लूड। कौन सा फैक्टर डू नॉट इंक्लूड इसके अंदर डू नॉट मॉडिफाई द ड्रग एक्शन? तो सबसे पहले आपका क्या बॉडी साइज मॉडिफाई करता है? क्या एज मॉडिफाई करता है? क्या जेनेटिक्स मॉडिफाई? हाँ, तीनों ऑप्शंस बॉडी साइज से भी हमारे ड्रग का एक्शन मैटर करता है, एज से भी करता है, जेनेटिक्स से भी करता है, लेकिन थेरेप्यूटिक इंडेक्स से नहीं करता है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, दिस डू नॉट मॉडिफाई द ड्रग एक्शन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉलोइंग एक्टिवेट द रिसेप्टर टू प्रोड्यूस एन इफेक्ट एज लाइक फिजियोलॉजिकल सिग्नल, यानी उसको मतलब उस ड्रग को क्या कहते हैं
जो कि आपके बस या केमिकल सब्सटेंस बोल सकते हैं, जो कि आपके रिसेप्टर को एक्टिवेट करता है, रिसेप्टर को एक्टिवेट करता है एंड फिजियोलॉजिकल सिग्नल की तरह एक्शन करता है, तो वो आपका एगोनिस्ट कहलाता है। ठीक है, एगोनिस्ट आप ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन ऑफ द ड्रग इंक्लूड द फॉलोइंग। एक्सक्रीशन किस किस प्रोसेस से होता है आपको पता होना चाहिए। एक्सक्रीशन के 4 प्रोसेस हैं। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन सबसे पहले होता है, फिर ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन होता है, ट्यूबुलर सेक्रीशन भी होता है। दैट मीन्स दी ऑप्शन डी इज करेक्ट, यानी तीनों ही ऑप्शन से आपका जो भी आपकी एक्सक्रीशन का प्रोसेस है वो तीनों ही प्रोसेस से होता है। सो दी ऑप्शन डी इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, requirement of higher dose of the drug to produce a given response। सी एक सिचुएशन आती है जब आपकी लेस डोज, अगर आप कंटिन्यूसली एक ड्रग को लंबे समय तक लेते रहें तो वो जो पर्टिकुलर डोज है वो आपको इफेक्टिव नहीं रहेगी, यानी अब आपको हायर डोज चाहिए उस रिस्पॉन्स को प्रोड्यूस करने के लिए, तो उसको हम बोलते हैं टॉलरेंस, यानी आपकी बॉडी टॉलरेबल हो गई है उस डोज के लिए। ठीक है, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट इज फॉलोइंग एक्टिवेट द रिसेप्टर, यानी वो केमिकल सब्सटेंस जो आपके रिसेप्टर को एक्टिवेट कर रहा है टू प्रोड्यूस एन इफेक्ट एज लाइक फिजियोलॉजिकल सिग्नल। ठीक है, तो वो ऑप्शन है आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट, दैट इज कॉल्ड द एगोनिस्ट। ठीक है, now the next option is following prevent the action of agonist on the receptor। see following prevent, अब यहाँ पे prevent कर रहा है क्या prevent कर रहा है? एगोनिस्ट का एक्शन, यानी एगोनिस्ट काम नहीं कर पाएगा, तो कौन करता है ऐसा? एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट एगोनिस्ट को काम नहीं करने देता है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका 17 ऑप्शन ए इज करेक्ट। देन क्वेश्चन इज फॉर्म ऑफ ड्रग विच क्रॉसेस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कौन से फॉर्म है ड्रग का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाता है? सी यू शुड नो, जनरली जो आपकी अनआयोनाइज्ड और लिपिड सॉल्युबल ड्रग हैं वही प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करती हैं। सो द ऑप्शन बी इज correct. That's all for the MCQs today. Thank you.